हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट 42। देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। अब हमें ये बताना है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कब कम होती है, यानी कौन सी अवस्था में मनुष्य के शरीर की हड्डियां जो हैं वो कम होती हैं संख्या में। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रौढ़ अवस्था में, किशोर अवस्था के बाद, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य के शरीर की जो हड्डियों की संख्या होती है वो सबसे कम होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना गया है। तो अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से किसको व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। ऑप्शंस देखते हैं हमारे। शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा, निर्देश। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम। अधिगम को ही हम प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्या होती है इन चारों में से वो कौन सी है। वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समायोजन की। ये सब तो आप जानते ही हैं, किशोर अवस्था यानी टीन एज हमारी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने जो विचार होते हैं उनको मौलिकता चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि सब समाज में मान्यता मिले, तो उनके विचारों का समायोजन समाज में हो, यही उनकी प्रमुख समस्या उस टाइम पे होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब हमें ये बताना है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है कौन से विकास के लिए। शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि मानसिक विकास। जो हमारी संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है वो मानसिक विकास के लिए होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किशोर अवस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि जो किशोर अवस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था होती है, ये किसने कहा है। ऑप्शन है हमारे स्किनर का, E.A. कैलपेट्रिक का, स्टैनले हॉल का, थॉर्नडाइक का। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल जी ने ही हमें ये बताया है कि किशोर अवस्था में जो हमारे विचार होते हैं वो बड़े ही संघर्षी, तनावपूर्ण और तूफान भरे होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। इन चारों में से हमें देख के ये बताना है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जो शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, लास्ट ऑप्शन है हमारा दूसरों पर निर्भरता। तो शैशव अवस्था की विशेषताएं हमारी शारीरिक विकास में तीव्रता भी होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है, दूसरों पर निर्भर भी हम उस अवस्था में होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, नैतिकता का होना, ये हमारा उस शैशव अवस्था की विशेषता नहीं होगा, क्योंकि नैतिकता का गुण आगे चल के जब समाज में समायोजन करना शुरू करते हैं तब शुरू होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है। इन चारों को देख के हमें ये बताना है कि विकास के जो नियम होते हैं उनमें से कौन सा एक नियम नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं अपने।
व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, विकास शैन्य शैन्य होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। ये एक विकास का सामान्य नियम नहीं है, यानी ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। बाकी विभिन्न दर में विकसित होते हैं, ये भी ठीक है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ये भी ठीक है। और विकास शैन्य शैन्य यानी कि धीरे धीरे होता है, ये भी हमारा ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है कि वो निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? इन चारों में से हमें ये बताना है कि जो आयु समूह एरिक्सन जी ने डिवाइड किए थे 8 अवस्थाएं, वो कौन सी हैं और किस अवस्था के लिए उन्होंने बताई थी। ऑप्शंस हमारे जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोर अवस्था तक, जन्म से युवा अवस्था तक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्थाएं हैं, यानी पूरी जो हमारी जीवन है, यानी हमारी जो लाइफ है, जर्नी है, उसको एरिक्सन जी ने 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन देख लेते हैं, खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं करना, चिंतन करना, दौड़ना। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन। यानी चिंतन करने में हमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का ही एक भाग मानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऐसा कारक है जो कि मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शंस हमारे परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, धार्मिक वातावरण। तो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ऑप्शन नंबर 4, धार्मिक वातावरण। परिवार का वातावरण ये भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति ये भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करती है, परंतु धार्मिक वातावरण जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो ये थे मेरे CDP के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने GK की भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिनमें कि एक 30 वीडियोस की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी हमने प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, उनकी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग SGN ज्ञान फॉर ऑल।